आसमान का बेमिसाल शिकारी, आसमान का असली राजा। आसमान को देखकर अक्सर हमें लगता है कि वह खाली है, एक बेहद विशाल नीला समंदर जो हमारे सिर के ऊपर फैला हुआ है। कभी बादल उस पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, कभी सूरज उसे रोशन करता है, कभी रात के अंधेरे में सितारे चमकने लगते हैं। लेकिन इस खामोश और सुकून भरे दिखने वाले आसमान के पीछे एक और दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां हर पल जीवित रहने की परीक्षा होती है, जहां हर पक्षी कभी भी शिकार बन सकता है और जहां कुछ शिकारी इतने कुशल होते हैं कि उनका नाम सुनते ही वन्य जीव विशेषज्ञ भी प्रभावित हो जाते हैं। इन्हीं शिकारियों में से एक है पेरेग्रिन फाल्कन, एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ आसमान में नहीं रहता बल्कि आसमान पर राज करता है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर आसमान की ओर देखें तो मुमकिन है कि कहीं न कहीं एक पेरेग्रिन फाल्कन आपके सिर के ऊपर मौजूद हो। न उसकी आवाज सुनाई देगी, न उसकी मौजूदगी का एहसास होगा, न आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन वह वहां होगा, खामोशी से, धैर्य के साथ, निगरानी करता हुआ, इंतजार करता हुआ, और जब सही समय आएगा वह हरकत करेगा और उसी क्षण प्रकृति का एक ऐसा प्रदर्शन शुरू होगा जो दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से कम हैरत अंगेज नहीं होगा। पेरेग्रिन फाल्कन को दुनिया के सबसे सफल पक्षियों में से एक माना जाता है। इसकी वजह सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है बल्कि इसकी अनुकूलन क्षमता है। प्रकृति में बहुत कम शिकारी ऐसे होते हैं जो अलग अलग वातावरणों में समान रूप से सफल रह सके। अक्सर जानवर किसी विशेष आवास के लिए विकसित होते हैं। ध्रुवीय भालू को बर्फ चाहिए, ऊंट को रेगिस्तान, पेंगुइन को अंटार्कटिका के इलाके, लेकिन पेरेग्रिन फाल्कन ने इन सभी नियमों को चुनौती दे दी। यह उत्तरी अमेरिका की बर्फीली चट्टानों पर भी मिलता है, दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों के पास भी, अफ्रीका के गर्म रेगिस्तानों में भी, यूरोप के पुराने शहरों में भी, एशिया के ऊंचे पहाड़ों में भी, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में भी और दुनिया के कई द्वीपों पर भी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका को छोड़कर यह दुनिया के हर महाद्वीप में दर्ज किया जा चुका है। जरा सोचिए, एक ही प्रजाति और पूरी दुनिया उसका घर। यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण है क्योंकि हर जगह का मौसम अलग है, हर जगह के शिकारी अलग हैं, हर जगह की चुनौतियां अलग हैं, लेकिन पेरेग्रिन फाल्कन हर चुनौती के अनुसार खुद को ढाल लेता है। इसी वजह से कई वन्यजीव जीव विज्ञानी इसे विकासवाद की सबसे सफल कहानियों में से एक मानते हैं। पहली नजर में शायद यह इतना प्रभावशाली न लगे। जब लोग चील को देखते हैं तो उसका आकार उन्हें प्रभावित करता है। जब लोग मोर को देखते हैं तो उसकी रंग बिरंगी सुंदरता उन्हें पसंद आती है। जब लोग उल्लू को देखते हैं तो उसका रहस्यमय रूप उनका ध्यान खींचता है। लेकिन पेरेग्रिन फाल्कन का आकर्षण कुछ और ही है। यह सुंदरता से ज्यादा दक्षता का प्रतीक है। प्रकृति ने इसे एक मशीन की तरह बनाया है, एक उड़ता हुआ हथियार, एक जैविक मिसाइल। इसका शरीर सुव्यवस्थित है, सिर वायुगतिकीय आकार का है, इसके पंख लंबे और नुकीले हैं, पूंछ कॉम्पैक्ट है और इसकी मांसपेशियां बेहद शक्तिशाली हैं। जब यह हवा में उड़ता है तो प्रतिरोध न्यूनतम होता है। इसका हर हिस्सा मानो गति के लिए ही बनाया गया हो। अगर किसी इंजीनियर से कहा जाए कि वह एक आदर्श उड़ने वाला शिकारी डिजाइन करे तो उसका डिजाइन शायद पेरेग्रिन फाल्कन से बहुत मिलता जुलता होगा। लेकिन यह इंजीनियरिंग किसी प्रयोगशाला में नहीं हुई। यह डिजाइन लाखों वर्षों के विकासवाद ने तैयार किया है, हर पीढ़ी के साथ, हर चुनौती के साथ, हर जीवित रहने की परीक्षा के साथ। और आखिरकार प्रकृति ने एक ऐसा शिकारी पैदा किया जो आसमान में लगभग बेजोड़ बन गया। हजारों साल पहले भी इंसान इस पक्षी से प्रभावित था। प्राचीन मिस्र में फाल्कनों को बहुत महत्व दिया जाता था। कुछ फाल्कनों को दिव्य प्रतीकों के रूप में देखा जाता था। बादशाह और सुल्तान बाज पालने और उनसे शिकार कराने को शाही शौक मानते थे। मध्य एशिया के मैदानों में फाल्कनों के साथ शिकार करना सम्मान की निशानी समझा जाता था। यूरोप के किलों में भी फाल्कनों को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। जिसके पास प्रशिक्षित फाल्कन होता था उसे शक्तिशाली समझा जाता था। और जब लोग इन पक्षियों को शिकार करते हुए देखते तो समझ जाते कि ये साधारण पक्षी नहीं है, इनमें कुछ खास बात है। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि विज्ञान एक दिन इनके बारे में और भी ज्यादा हैरत अंगेज बातें खोज निकालेगा। जब शोधकर्ताओं ने इनका अध्ययन शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि पेरेग्रिन फाल्कन सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि असाधारण है। इसकी हड्डियां हल्की होती हैं, इसके फेफड़े अत्यंत कुशल होते हैं, इसका हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र बेहद शक्तिशाली होता है और इसका तंत्रिका तंत्र तेज प्रतिक्रिया के लिए अनुकूलित होता है। ये सभी विशेषताएं मिलकर इसे ऐसा शिकारी बनाती हैं जो हवा में लगभग पूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन हर सफल शिकारी की तरह पेरेग्रिन फाल्कन की जिंदगी भी आसान नहीं होती।
हर दिन उसके सामने जीवित रहने की चुनौती होती है। हर दिन उसे अपना भोजन ढूंढना पड़ता है। हर दिन उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ती है। हर दिन उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रकृति में कोई भी राजा हमेशा के लिए राजा नहीं रहता। उसे हर रोज अपनी जगह और अपना सम्मान कमाना पड़ता है और पेरेग्रिन फाल्कन भी इसी नियम से बंधा हुआ है। शायद यही वजह है कि वह इतना कुशल बन गया है, क्योंकि जो शिकारी हर दिन संघर्ष करके जीवित रहता है, समय के साथ वह और भी बेहतर होता जाता है। और फिर एक दिन आसमान में कुछ हलचल होती है। दूर कहीं एक छोटा सा पक्षी उड़ रहा होता है। मानव आंख शायद उसे मुश्किल से देख पाए, लेकिन पेरेग्रिन फाल्कन उसे देख चुका होता है। उसकी नजर अपने लक्ष्य पर टिक चुकी होती है। अब वह सिर्फ देख नहीं रहा, अब वह गणना कर रहा है। दूरी, दिशा, गति, हवा की दिशा, सही समय, सब कुछ। और इसी क्षण से उसकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि पेरेग्रिन फाल्कन की पहचान सिर्फ उसकी अनुकूलन क्षमता नहीं है, सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता नहीं है, सिर्फ उसका पूरी दुनिया में पाया जाना नहीं है। उसकी असली पहचान उसकी गति है। ऐसी गति जो प्रकृति की सीमाओं को चुनौती देती है। ऐसी गति जो दुनिया के किसी भी दूसरे जानवर को पीछे छोड़ देती है। ऐसी गति जिसने उसे दुनिया का सबसे तेज शिकारी बना दिया है। और जब वह शिकार करने के लिए नीचे की ओर गोता लगाता है, तो ऐसा लगता है मानो आसमान से कोई जीवित मिसाइल धरती की ओर आ रही हो। यहीं से शुरू होता है पेरेग्रिन फाल्कन का सबसे प्रसिद्ध रहस्य, उसकी वह अविश्वसनीय रफ्तार जिसने उसे वन्य जीवन की दुनिया का एक जीवित किंवदंती बना दिया।